गाइज ये तो हम सभी जानते हैं कि मैजिक इज जस्ट एन इल्यूजन। पर गाइज दुनिया में ऐसे भी मैजिशियंस होते हैं जो अपने ट्रिक को इतना स्मूथली परफॉर्म करते हैं ना, जिससे रियलिटी और इल्यूजन में कुछ ज्यादा फर्क ही नहीं रहता। तो गाइज चलिए आज हम कुछ ऐसी मैजिशियंस की मैजिक ट्रिक को डिकोड करते हैं जिसमें रियलिटी और इल्यूजन क्या है ये हम जान ही नहीं पाते। हमारा सबसे पहला मैजिक परफॉर्मेंस है ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट से, जहां मलेशियन मैजिशियन एंड्रयू ली ने सबको अपने टेरिफाइंग ट्रिक से चौंका दिया था। इस ट्रिक में उन्होंने एक होस्ट को सबसे पहले एक डेक ऑफ कार्ड में से एक रैंडम कार्ड को सिलेक्ट करने को कहा और फिर उस सिलेक्टेड कार्ड को उन्होंने फाड़कर वापस से कार्ड्स के डेक में रख दिया और कार्ड सिलेक्ट करने वाले होस्ट को एक कार्डबोर्ड वाली माला पहना दी। फिर एट लास्टली एंड्रयू ने दूसरे होस्ट को बुलाकर उस डेक ऑफ कार्ड को उछालने के लिए कहा, जिसके बाद एंड्रयू ने अपनी पट्टी लगी आंखों के साथ एक नाइफ को पहले होस्ट की तरफ फेंका जो वही सिलेक्टेड कार्ड के साथ कार्डबोर्ड पर जा चिपका। मतलब गाइस इसको पहली बार देखने से तो बस यही लगता है कि भाई अगर एंड्रयू भैया से जरा से भी चूक हो जाती तो इस होस्ट के गले में लटकी कार्डबोर्ड की माला को असली फूलों वाली माला में बदलने में जरा भी टाइम नहीं लगता। पर गाइस जैसा कि हम जानते हैं कि मैजिक इज जस्ट एन इल्यूजन, तो यहाँ पर ऐसा क्या इल्यूजन था जिसने सबके होस्ट को खामोश कर दिया? तो इस ट्रिक का आंसर छुपा है इस कार्डबोर्ड में, जिसमें कुछ इस तरह के मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एक कार्ड नाइफ के साथ स्प्रिंग के थ्रू पहले से ही कुछ ऐसे कनेक्टेड था जिसे किसी भी रिमोट से ट्रिगर करके बाहर निकाला जा सकता था। अब आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर उछल कूद कर रहा होगा कि भाई इस एंड्रयू भैया को कैसे पता था कि ये होस्ट इसी टू ऑफ हार्ट कार्ड को सिलेक्ट करेगा जो नाइफ के साथ कार्डबोर्ड से कनेक्टेड है। तो गाइज यहाँ यूज होती है मैजिशियंस की एक कॉमन टेक्निक का, जिसे पिंकी ब्रेक कहा जाता है, जिसमें मैजिशियंस किसी भी डेक ऑफ कार्ड को दो अलग अलग पार्ट्स में बांट देते हैं, वो भी एक बहुत छोटे गैप के थ्रू, जिसमें नीचे वाले पार्ट का सबसे ऊपर वाला कार्ड ही फोर्स्ड कार्ड होता है, यानी कि ऐसा कार्ड जिसे मैजिशियन सिलेक्ट करवाना चाहता है। और आप यहाँ जरा गौर करना कि होस्ट ने जैसे ही स्टॉप बोला वैसे ही एंड्रयू ने नीचे वाले पार्ट के सारे कार्ड्स को फास्टली ड्रॉप कर दिया, जिससे होस्ट को वही कार्ड मिला जो एंड्रयू सिलेक्ट करवाना चाहते थे। हाँ, तो इतना होने के बाद एंड्रयू को बस एक ऐसा डमी नाइफ चाहिए था जिसे वो बस फेंकने की एक्टिंग कर सके और जो बिना किसी को दिखे गायब हो जाए। और कुछ ऐसी ही नाइफ है ये जिसको एंड्रयू भैया ने अपने बॉडी के अंदर थ्रेड से कनेक्ट कर रखा है और जिसको फेंकते ही ये कार्डबोर्ड पर नहीं बल्कि स्लीव के अंदर छिप जाए और ठीक उसी वक्त उनका कोई भी असिस्टेंट रिमोट के थ्रू आसानी से कार्डबोर्ड में छिपे नाइफ को बाहर निकाल दे, जिससे ये इम्पॉसिबल दिखने वाला मैजिक ट्रिक कंप्लीट हो सके। और गाइस प्रूफ के तौर पर आप इस स्लो डाउन सीन को भी देख सकते हो जिसमें नाइफ कार्डबोर्ड के अंदर से बाहर निकल रहा है। द मिल्क बॉक्स मैजिक मिलिए चटाई चाचू से, मेरा मतलब मैट फ्रैंको से, जो कि अमेरिका गॉट टैलेंट सीजन 9 के विनर भी हैं। उन्होंने सीजन 12 में भी कुछ ऐसा किया जिसको सिर्फ डोरेमोन का गैजेट ही कर सकता है। उन्होंने एक मिल्क के बॉक्स से सिर्फ मिल्क ही नहीं बल्कि ऑरेंज जूस, वाटर जैसे टोटल 6 अलग अलग फ्लूइड्स को निकालकर सबका माइंड ब्लोन कर दिया। और जब जजेस ने उन फ्लूइड्स को टेस्ट किया तो उनको भी सारे फ्लूइड्स ओरिजिनल ही लगे। अब मैं जानता हूँ कि आपके मन में ये सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि पक्का उस मिल्क बॉक्स में सारे फ्लूइड्स अलग अलग कंटेनर में होंगे, पर गाइस मैट ने बॉक्स को फाड़कर इसको भी क्लियर कर दिया। तो आखिर क्या सच में हमारी चटाई चाचा ने डोरेमोन को किडनैप करके उसके गैजेट का इस मैजिक में यूज किया है? तो आंसर है नहीं गाइस, ये भी बाकी मैजिक ट्रिक्स की ही तरह एक इल्यूजन ही है जिसमें चटाई चाचा ने मिल्क बॉक्स के साथ ग्लासेस के अंदर भी घोटाला किया है। उन्होंने उन ग्लासेस के बॉटम में थोड़ा सा अलग अलग पाउडर डाल रखा था, जैसे ऑरेंज जूस के लिए ऑरेंज और वाइन जूस के लिए रेड पाउडर। अब अगर बात करें मिल्क बॉक्स के घोटाले की, तो उन्होंने उसमें दूध की जगह पानी डाल रखा था, जिससे घुलकर ये पाउडर्स अलग अलग कलर के फ्लूइड्स बन जाते हैं। और आप इस सीन में देख ही सकते हो कि बॉक्स से दूध की जगह टिप टिप पानी बरस रहा है। पर भाई ये फ्लूइड्स तो बस कलर के लिए हैं, तो इनमें टेस्ट कहाँ से आया जी? अरे छोटे, इसी में हमें तीसरा और सबसे बड़े घोटाले का पता चलता है, और वो है ट्रे एक्सचेंज वाला घोटाला जिसको असिस्टेंट ने किया था। हाँ गाइस, ये कलर फ्लूइड्स को ड्रिंकेबल फ्लूइड्स को बदलने में इसी महाशय का हाथ है, और ये तब होता है जब मैट टायरा के साथ अपने ट्रिक को परफॉर्म कर रहा था। चलो आप प्रूफ के लिए ये देख लो, जब ट्रे स्विच नहीं हुआ था तब बियर का कोई भी फोम नहीं था, वही जब ट्रे स्विच हो गया तब अचानक से बियर में फोम आ गया। और आप इस सीन में भी देख सकते हो कि ट्रे स्विच के पहले वाटर के कंपैरिजन में मिल्क बहुत कम था, वहीं ट्रे स्विच के बाद मिल्क और वाटर लगभग लगभग सेम है। जर्मन सॉल्ट ट्रिक गाइस, लिटरली आप अब जिस ट्रिक को जानने वाले हो ना, वो आपको बस तो ये मैजिक ट्रिक के मैजिशियन है स्मूदनी, जिन्होंने सॉल्ट को डिसअपियर करके और वापस से सॉल्ट को अपीयर करके सबको पूरी तरह से सॉक्ट कर दिया था। और गाइस ये ट्रिक स्मूदनी सिर्फ सॉल्ट के साथ ही नहीं बल्कि किसी भी फ्लूइड के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आखिर कैसे?
ओके चलिए अब हम जान लेते हैं इनके ट्रिक के बारे में। तो ये सब ये कर पाते हैं अपने नकली थंब कैप की मदद से, जिसे आप केयरफुली देख सकते हो। हाँ, तो इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए स्मूथली सिंपली सबसे पहले अपने नकली थंब कैप को कुछ इस तरह से अपने फिस्ट में प्लेस करते हैं और उसके अंदर किसी भी चीज जैसे नमक को डालकर झट से अपने दूसरे थंब में अटैच कर लेते हैं, जिससे सॉल्ट या जो भी चीज स्मूथनिंग यूज करते हैं वो हमें डिसअपीयर होती प्रतीत होती है। और गाइस फिर इसी थंब कैप को वापस फिस्ट में लगाकर स्मूथली किसी भी चीज को अपीयर भी कर पाते हैं। नाउ गाइस इट्स टाइम फॉर द मैजिकल फैक्ट्स। और हाँ गाइस, लास्ट में मैंने एक रियली अमेजिंग एंड ब्रांड न्यू मैजिक ट्रिक भी बताई है, so don't miss it. नंबर 1, आपने आज तक न जाने कितनी ही बार आबरा के डाबरा मंत्र को तो सुना ही होगा, लेकिन गाइस क्या आप इस मंत्र के मीनिंग को जानते हो? नहीं ना? तो चलो आज आप इस आबरा के डाबरा के पीछे छिपे राज को जान ही लो। दरअसल ये एक हेब्रेव फ्रेज है जिसका रियल मीनिंग होता है आई क्रिएट व्हाट आई स्पीक, यानी कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। नहीं पाजी, इसका मतलब है जो मैं बोलता हूँ वो मैं बनाता हूँ। Don't angry me. ओके लेट्स मूव टू द नंबर 2। अच्छा आप लोग बस इमेजिन करो कि क्या हो अगर हम लोग मैजिक का इस्तेमाल अपने स्टडी में करने लगे। कुछ इसी तरह का सिचुएशन 19th सेंचुरी में भी हुआ था, जब सेंट जॉन बॉस्को ने उन बच्चों को मैजिक सिखाना स्टार्ट कर दिया था जो चर्च एंड स्कूल्स को अटेंड करते थे, जिसका अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकला कि जो बच्चे पढ़ाई से भागते थे वो भी उन दिनों स्कूल्स को अटेंड करने लगे थे। नाउ लास्टली अ मैजिक बोनस फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। तो चलिए गाइज इस वीडियो का एंड हम एक ऐसी मैजिक ट्रिक को सीख कर करते हैं जिसे आप जस्ट अभी ही परफॉर्म कर सकते हो। तो इसके लिए आपको चाहिए एक पेपर और एक पेन। नाउ द टाइम फॉर स्टेप 1। तो सबसे पहले आप रैंडमली कोई भी 3 डिजिट नंबर को अपने पेपर में लिख दीजिए, जैसे 542, 978 एटसेट्रा एटसेट्रा। स्टेप 2, अब आप उन 3 रैंडम डिजिट नंबर को अपोजिट पोजीशन में अरेंज कर दीजिए। जैसे अगर आपने 852 लिखा है तो आप उसके नीचे 258 लिख दीजिए। स्टेप 3, और अब आप इन नंबर्स को माइनस कर दीजिए। कर दिया। अब आपका रिजल्ट कुछ ऐसा आया होगा, जैसे मेरे केस में 594। स्टेप 4, अब आगे आपको बस उस रिजल्टेंट नंबर को अपोजिट पोजीशन में लिख देना है और इस बार उन्हें ऐड करना है। जैसे मेरे केस में 594 को 495 से ऐड करना। ट्रस्ट मी, अब सबसे भयानक वाला मजा आने वाला है। अब आप अपने रिजल्ट को इस मैजिक कोड से मैच कीजिए। हाँ, बस इस ट्रिक को काम करने के लिए बस एक ही शर्त है कि आपने जो सबसे पहले रैंडम 3 डिजिट नंबर को लिया था उसमें पहला नंबर तीसरा नंबर से हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। तो आप में से ये अधिकतर लोग तो समझ ही गए होंगे कि ये एक ऐसा मैजिकल नंबर है जो हर रिजल्ट में आएगा ही आएगा, बस सारे स्टेप्स सही से करने होंगे। तो गाइस इसे आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर ट्राई करना। हाँ, बस 1089 नंबर को पहले से ही एक पेपर में लिखकर सबके सामने रख देना, जिसे आप ट्रिक खत्म होने के बाद रिवील कर देना। तो यही होती है वीडियो खत्म। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर देना। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।